हेलो एवरीवन। वीआईपी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमें वेस्टेज को एज ए करियर क्यों लेना है और वो 7 गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं वेस्टेज के अंदर। दोस्तों, आज हम वीआईपी का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मैं इस बिज़नेस को कहाँ स्टार्ट करूँ, किसके साथ मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ और मैं इस बिज़नेस को कब स्टार्ट करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी के मन में ये 3 सवाल ज़रूर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वेस्टेज बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाए और वेस्टेज बिज़नेस का सिस्टम क्या है। ये जो तीनों सवाल मैंने आपको बताए कि किसके साथ स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है और कब स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टेज बिज़नेस आप कहीं भी, किसी भी समय और किसी के साथ भी कर सकते हो, जिसको देखकर आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने का और हमारी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जिसके अंदर सपने हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छे से वर्क कर सके, जहाँ कोई बताने वाला नहीं मिलता लोगों को इस दुनिया में, वहीं पे आपको इस बिज़नेस में एक मेंटोर मिलता है जो आपको समय समय पर बताता है कि आप सफल कैसे हो सकते हो। आप वेस्टेज के बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसके कुछ आसान स्टेप्स को मास्टर करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं जिसको पता करके आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से ईज़िली बिल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर कभी भी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि आप अपने सपनों को, आप अपने गोल्स को बिना सिस्टम को फॉलो किए अचीव कर लोगे। हो सकता है आपके अंदर काबिलियत हो और आप एक छोटी सफलता अपनी काबिलियत की वजह से हासिल कर ले, लेकिन हो सकता है वो काबिलियत आपके डाउनलाइन में ना हो, आपके टीम में ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो हर एक व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करके सफल हो सकता है, जिसमें आपके पास बहुत बड़ी काबिलियत अगर नहीं भी है तो भी आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हो, वेस्टेज के सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप सफल हो सकते हो। सिस्टम जो होता है वो डेवलप किया गया है सालों की एक्सपीरियंस के बाद। जो लोग इस बिज़नेस में ऑलरेडी 15 साल 20 साल से हैं, उन लोगों ने इस बिज़नेस में शुरुआत के दिनों में लोग क्या क्या गलती करते हैं, उन गलतियों को देखकर इस सिस्टम को बनाया है। और सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि आप भी वही गलती ना करो जो उन लोगों ने कभी की थी। वेस्टेज का जो एजुकेशन सिस्टम है आपको इंश्योर करता है कि आप दूसरों द्वारा की गई गलती को डुप्लीकेट ना करो, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी सफलता समय से मिल सके। डुप्लीकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि आप और आपकी डाउनलाइन एक ही मिस्टेक को बार बार ना करो और आप कमिटेड होकर इस बिज़नेस को सही तरीके से, यानी कि सिस्टम को फॉलो करते हुए कर सको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बिज़नेस में हो तो आपको उस बिज़नेस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उस बिज़नेस के रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है उस बिज़नेस में आगे बढ़ने का, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ वेस्टेज बिज़नेस की बात नहीं है, अगर आप किसी भी बिज़नेस में हो तो आपको उस बिज़नेस के प्रिंसिपल एंड रूल्स पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आपको वेस्टेज में सफल होना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज के सिस्टम के प्रिंसिपल और रूल्स पता होने चाहिए कि इसका सिस्टम क्या है, ताकि आप सफल हो सको। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ वेस्टेज कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको वेस्टेज में सफलता चाहिए तो आपको वो डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। आपके टीम में आपका एक राइट एटीट्यूड और आपके एक एक्शन का डुप्लीकेशन होना चाहिए। जैसा आपका एटीट्यूड है लाइफ में सफल होने के लिए, आप जैसे कमिटेड हो, वैसे ही आपके टीम में लोग कमिटेड होने चाहिए अपनी सफलता के लिए। ये एटीट्यूड आपके टीम में आपके साथ साथ उन सभी के बीच में होना चाहिए जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह का एक्शन आप लेते हो आगे बढ़ने के लिए, वो एक्शन आपके टीम में डुप्लीकेट होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें, एक राइट एटीट्यूड और राइट एक्शन जब डुप्लीकेट होता है आपके टीम में, अपलाइन में और आपके पैरेलल लाइंस में, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, यानी कि ग्रोथ जो होती है आपकी टीम साइज की, वो ऑटोमेटिकली होती है आपके नेटवर्क के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि वेस्टेज बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, जिसका पहला स्टेप है कि कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। वेस्टेज के अंदर अगर आप आए हो तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको वेस्टेज के जो भी प्रोडक्ट्स आपने बाय किए हैं उसको कंज्यूम करना है, यूज़ करना है। क्योंकि जब आप वेस्टेज के प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे, कंजम्पशन जब होगा, तो ये आपका इंक्रीज़ करेगा कॉन्फिडेंस, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इस बिज़नेस को और भी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और आप उनको बिना किसी डर के शेयर कर सको। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टीम के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी होती है कि ये बिज़नेस है प्रोडक्ट बेचने का।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का बिजनेस है, क्योंकि जब आप कंज्यूम करते हो तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ वेस्टेज के बिज़नेस के बारे में बता सकते। ऐसे लोग जिनकी मेंटेलिटी ये है कि वेस्टेज के बिज़नेस में उनको बिना प्रोडक्ट को यूज़ किए सेलिंग करके वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो एक गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप वेस्टेज के सिस्टम में फेल हो जाओगे। एंड एक और चीज़ कि आप इस बिज़नेस में अगर सफल हो भी जाते हो प्रोडक्ट को बेच के, तो ये आप लंबे समय तक सफल नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप सेलिंग करोगे तब तक आपको कमीशन मिलेगा, सेलिंग बंद कमीशन बंद। तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को फॉलो करना है, और पहला सिस्टम का जो रूल है वो ये है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है, आपको वेस्टेज के सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। दूसरा जो स्टेप है वेस्टेज के अंदर वो है शेयर द प्रोडक्ट। द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको वेस्टेज के अंदर कस्टमर्स मिलेंगे, और एक लॉयल कस्टमर आपका एक लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, जो आपके साथ वेस्टेज बिजनेस को आप ही की तरह बिल्ड करने के लिए कमिटेड हो सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं किसी को, तो हम बीमार लोगों को ढूंढते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी आपको एक बीमार व्यक्ति को नहीं देखना है कि हम उसी को बस प्रोडक्ट बताएं। वेस्टेज के प्रोडक्ट्स जो हैं फूड सप्लीमेंट है, और ये जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफ़िल करने का काम करता है। तो ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है रिकवर करने में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट्स है हेल्दी पर्सन भी उसी तरीके से ले सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान घर में खाना खाता है। वेस्टेज के किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बीमार पर्सन को ही ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो। आप ये प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई पर्सन बीमार भी है तो आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो, ताकि उनकी बॉडी एक नेचुरल वे से रिकवर कर सके और उनको एक अच्छी हेल्थ मिल सके। तीसरा जो स्टेप है वेस्टेज सिस्टम का वो है प्रोस्पेक्टिंग करना। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आप अपने जान पहचान के लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हो, प्रोस्पेक्ट करते हो कि मैं इसको बिजनेस बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब आप अपने अगल बगल में लोगों को देखकर ये सोच रहे हो कि मैं इसको बिजनेस बताऊं या नहीं बताऊं, तो कभी भी आपको प्री जज नहीं करना है कि ये इंसान वेस्टेज बिजनेस को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दोस्तों हर एक इंसान अपने आप में काबिल है, और एक ऐसा इंसान जो आपको लगता है वेस्टेज बिजनेस में कुछ नहीं कर सकता, वही झंडे गाड़ सकता है। आज वेस्टेज के अंदर एक ऐसा इंसान जो आंखों से देख नहीं सकता, एक ऐसा इंसान जिसको फिजिकली काफ़ी चैलेंजेस हैं, आज यहाँ पे सफल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। तो जब भी आप अप्रोच करो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर सामने वाले पर्सन ने ज्वाइन नहीं भी किया अपॉर्चुनिटी को, अगर वो बिज़नेस नहीं भी करता है, तो भी वो एक लॉयल कस्टमर बन सकता है, तो भी वो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट को यूज़ कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है और इसके बेनिफिट ले सकता है। कभी भी आपको एक ही पर्सन के पीछे स्टक नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है कि मैं इसको अगर मैंने बिज़नेस बताया है तो ये मेरे साथ कर ही ले। अगर वो आता है तो अच्छा है, और अगर वो नहीं आता है तो और भी अच्छा है। आपको नेक्स्ट पर्सन के पास हमेशा जाते रहना है। तो हमेशा आपको याद रखना है दिमाग के अंदर कि हमेशा आपको गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट फॉर्मूले पे काम करना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमारा काम है कंसल्ट करने का, करना ना करना उनकी मर्जी। हम कंसल्ट करेंगे, अगर वो मना करते हैं तो हम कुछ सीखेंगे, और अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को आप बिज़नेस बताना चाहते हो उनकी आपको पहले एक लिस्ट बनानी है, जिसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। वो कैसे बनाना है? स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर, उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, साथ ही साथ आपको एक चीज़ पहले सोच लेना है कि आप उसको एज अ कस्टमर बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो या फिर आप उसको बिजनेस में लाने के लिए वेस्टेज के बारे में बताना चाहते हो। साथ ही साथ आपको उसके साथ मीटिंग डेट फिक्स करनी है, और उसका स्टेटस लिखना है कि क्या वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, क्या फिर उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। चौथा जो स्टेप है वेस्टेज के अंदर वो है इन्विटेशन का। इनविटेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन से एक समय फिक्स करना, एक मीटिंग फिक्स करना, जिसके अंदर आप उसको वेस्टेज अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सको। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्ट ऑफ इनवाइटिंग। 5 सीज ऑफ इनवाइटिंग मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जिसमें पहला सी है कन्वर्सेशन। दोस्तों जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो कॉलिंग से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप किसी बात को कैसे कह रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको क्या कह रहे हो। इंथुजियाज्म और स्माइल के साथ आपको लोगों के साथ बात करना है, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी को बस मोटिवेशन में बिजनेस बताओ। पहली चीज़,
आपको डिस्कस करना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले के लाइफ के बारे में, जिसमें आप फॉर्म फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। मतलब आप 2 से 3 मिनट के अंदर उसके फैमिली के बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके रिक्रिएशन के बारे में और उसके मैसेजेस के बारे में बात कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने उसके फैमिली का हाल-चाल पूछ लिया, वो कैसे काम करता है, कौन सा काम करता है। अगर वो फ्री रहता है तो रिक्रिएशन का मतलब होता है कि जब वो फ्री वगैरह रहता है तो वो उस टाइम पे क्या करता है। साथ ही साथ उसके मैसेज कि वो लाइफ के बारे में क्या सोचता है। इस तरीके की बात कर सकते हो नॉर्मल बात 2 से 4 मिनट के अंदर। और बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोस्पेक्ट बिफोर यू वांट देम टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। आपको देखिए कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सामने वाला सुने, बट आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट लेना है। आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लोगे तो वो आपकी बातों में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेगा और वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बने। दूसरा जो सी है वो है कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप बात करो और आपको जब मौका मिलता है तो आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, मेक्स पीपल मोर ओपन टू यू। आपके सामने उस पर्सन को खुले मन से बात करने के लिए उसको और प्रोत्साहित करता है। अगर आपको कोई कह दे कि आज आपने बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना है तो आप उससे दिल से बोलोगे थैंक यू सो मच एंड आप उससे ओपनली और अच्छे से बात करोगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान कॉम्प्लीमेंट को आज पसंद करता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आई रिस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस, आपने काफ़ी अच्छी घड़ी पहनी है, आपका शर्ट काफ़ी अच्छा मुझे लगा, आपका बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है। इस तरह के आप कुछ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा जेन्युइन होना चाहिए। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसके बाद जब आप उससे बात करते हो तो वो आपकी बातों को सुनता है और समझता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उसको तरह-तरह के कॉम्प्लीमेंट जैसे दे सकते हो, जैसे कि आपके पास बहुत अच्छा कन्विंस करने की पावर है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इट मस्ट बी जेन्युइन, डोंट से एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। कभी भी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है जो करेक्ट ना हो। तीसरा जो सी है वो है क्यूरियोसिटी। आपको सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है। आपका गोल है कि आप एक कमिटमेंट ले लो उससे कि वो आपके मीटिंग में आ सके। तो अगर आपको उसको मीटिंग में लाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उस मीटिंग में उसको क्या मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी बनानी पड़ेगी ताकि उस मीटिंग के समय में अगर उसको दूसरा कोई भी काम आता है तो वो उस काम को छोड़ के आपकी मीटिंग में आ सके। मैं यहाँ पे आपको कुछ अप्रोच के टाइप बताने वाला हूँ, जिसमें पहला है एक्साइटमेंट अप्रोच, जिसके अंदर मैं आप एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लो मैंने किसी रमेश इंसान से बात कर रहा हूँ या मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ बोलूँगा, अरे रमेश आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहाँ पे लोग महीने में उतना कमाते हैं जितना ज़्यादातर लोग एक साल के अंदर कमाते हैं। क्या हम मिल सकते हैं इस शनिवार को शाम को 6 बजे, ताकि मैं आपको इस काम के बारे में बता सकूं। ये आपको इतना एक्साइटमेंट लेवल के साथ बोलना है कि सामने वाला आपको मना ना कर सके शाम को 6 बजे शनिवार को मिलने से। ये कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जिसमें दूसरा अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। ये आप उन लोगों के साथ यूज़ कर सकते हो जिनको आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, जो आपको सालों से जानते हैं। बताता हूँ कि सुशील, मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है जहाँ पे लोग बहुत सफल हो रहे हैं एंड मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ उसको ज्वाइन करो। क्या हम इस शनिवार को मिल सकते हैं शाम को 6 बजे? ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच, जहाँ पे आप डायरेक्टली बात करते हो कि आपने किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया है और आप उसको उस बिज़नेस के बारे में बताना चाहते हो और उससे टाइम लेकर आप उसको मिलते हो। तीसरा जो अप्रोच करने का टाइप है वो है हु डू यू नो अप्रोच, जिसके अंदर आप अपने दोस्तों को, जैसे मैं बता दूं कोई इंसान है जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन पे ये अच्छा काम करता है, जैसे कि दोस्त क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम करने में, ताकि वो अपने करेंट वर्किंग के साथ एक्स्ट्रा इनकम कर सके। अगर वो बोलता है हाँ, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, क्या आप उसे मुझसे मिला सकते हो इस शनिवार को शाम को 6 बजे? और ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि भाई दूसरे का छोड़, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ ऐसे काम में जहाँ पे मैं अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ काम कर सकूँ, जहाँ मैं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ काम कर सकूँ। इसी के साथ एक और अप्रोच है जिसको बोलते हैं लोकेशन अप्रोच, जिसके अंदर आप लोकेशन का यूज़ करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अरे दोस्त मैं एक न्यू बिज़नेस में हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बिज़नेस को आपके एरिया, आपके टाउन, आपके सिटी में डेवलप करूँ। वुड यू इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग योर करेंट इनकम? क्या आप इंटरेस्टेड हो अपना करेंट इनकम बढ़ाने के लिए? और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या हम इस शनिवार को शाम को 6 बजे मिल सकते, ताकि मैं आपको इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ओपिनियन अप्रोच, जो कि आपसे बड़े जो लोग होते हैं उन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपकी एज है 21 साल, आपके कोई भाई साहब है जो 28-29 साल के हैं,
तो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई साहब, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ मिलती है मुफ्त में तो वो है राय। आप अपने भाई साहब से समय फिक्स करो, उनको इस प्लान के बारे में बताओ और उनको ये प्लान ज़रूर अच्छा लगेगा। और वो हो सकता है कि ओपिनियन देने के साथ साथ वो ये भी बोल दे आपको कि भी आपके साथ ये काम करना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अप्रोच आप कर सकते हो। और अप्रोच करने के टाइम हमेशा याद रखना है कि अप्रोचिंग जो है हमेशा 2 से 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इन्विटेशन में टाइम नहीं लेना है। चौथा जो सी है वो है कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। कई बार होता क्या है कि हम किसी को इनविटेशन करते हैं और वहीं पे हम कॉल पे प्लान बताने लगते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको इनविटेशन के टाइम बस आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और उसको गुड बाय बोलना है, ना कि वहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें और बताने लगनी है। आपको अपना एक्साइटमेंट और एनर्जी को कंट्रोल करके काम करना है। कई बार आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आती। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि थोड़ा और बताइए इसके बारे में, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, ये है क्या आखिर में। तो ऐसे लोगों को सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना है कि आपके इन्हीं सवालों का जवाब जो है इस मीटिंग में मिलेगा और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मीटिंग रखी गई है। तो मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा है कि आप एक्सपर्ट्स लोगों से इस बारे में सुनो, क्योंकि मैं तो अभी एक नया हूं। आपको खुद को एक बिगनर की तरह यूज़ करना है कि आप एक नए हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है और जो मीटिंग होने वाली है उसमें एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, तो आप एक्सपर्ट्स से सुनिए, वो काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ 1 घंटे आप अपना दिन का निकालिए और वहाँ पे आइए और आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये बिज़नेस आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अगर इस तरह से आप इनविटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं सामने वाले के आपके मीटिंग में आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा जो सी है वो है कमिटमेंट। अगर आपके पास एक कंफर्म कमिटमेंट नहीं है देन दे आर नॉट कमिंग। अगर सामने वाला ने आपको ऐसे बोला है कि हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो नहीं आएगा। तो कभी भी आप जब इनविटेशन करते हो, अगर आप उससे टाइम ले रहे हो तो एक कंफर्म कमिटमेंट लेना 100% ज़रूरी है। कमिट टू अटेंड ऑन टाइम। आपको उससे कमिटमेंट लेना है कि वो टाइम पे अटेंड करेंगे। कमिट टू स्पाउस, कि वो अपने साथ कुछ और लोगों को ला सकते हैं तो क्या वो लेकर आए। कमिट टू ए 2 डे कैंसिलेशन। अगर आप उसको मिल के प्लान बताना चाहते हो, अगर आप उसको ऑफलाइन में प्लान बताना चाहते हो, तो वो मीटिंग का जो टाइम है उससे कोशिश कीजिए कि अगर वो मीटिंग को कैंसिल भी करते हैं तो वो आपको 2 दिन पहले ज़रूर बता दे कि वो मीटिंग में नहीं आ सकते, ताकि आप उसके पासेस जो है दूसरों को प्रमोट कर सको। कंफर्म कमिटमेंट आपको 100% लेना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इनविटेशन में जो 5 सी है, आपको ये 5 सी के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहिए। इसको बार बार बोलते रहना चाहिए, लोगों से बात करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। पांचवा जो स्टेप है वेस्टेज बिजनेस के अंदर सफल होने का, वो है मीटिंग, जिसके अंदर आप लोगों को अपने वेस्टेज बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, सारी डिटेल उसको बताते हो। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी मीटिंग 45 से 60 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आज वो वाला समय नहीं है जहाँ पे आप 4-4 घंटे लोगों को प्लान बताते रहो। आज डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में आप जितना स्मार्ट वर्क करोगे, आपके ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें आपको रखना है, जैसे मीटिंग से पहले आप क्या कपड़ा पहनने वाले हो, आप कैसे बोलने वाले हो, उसका प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल की तरह मीटिंग में जाना है कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मीटिंग के दौरान आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या बोलना है, कैसे रहना है और मीटिंग के बाद आप क्या करने वाले हो, इसकी सारी तैयारी करना है। साथ ही साथ आपको मीटिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं ताकि आप उनको डेमो दे सको। आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं ताकि उनको टेस्टिमोनियल्स दिखा सको। आपके साथ बिजनेस टूल्स होने चाहिए ताकि वहाँ पे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो आपके मीटिंग में आया है वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप उसको सही तरीके से इस बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर सको। माय डियर फ्रेंड्स, छठा जो काम है वो है टीम वर्क। जब वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करके स्टार्ट कर लेता है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। वहाँ पे आपको उसके साथ एज ए टीम वर्क करना है, काम करना है, उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवानी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर आपकी वजह से, जिससे वो कल आपको ये बोल सके कि तुम्हारे वजह से मैं बिज़नेस में सफल नहीं हुआ। आपको उसको इतना सपोर्ट करना है, जहाँ पे भी उसको ज़रूरत लगता है आपको एज अ टीम वर्क करना है। आपको अकेले कभी भी सफल नहीं हो सकते हो आप जीवन में। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा। छठा जो स्टेप है वो है टीम वर्क आपको करना है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको बिजनेस में ज्वाइन किया है और आपके ऊपर भरोसा करके काम को स्टार्ट किया है।
सातवां जो स्टेप है वो है फॉलो अप। अगर मान लो जो लोग आपको मना कर देते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे उनसे बात करते रहना है। कई लोगों को जब लोग मना कर देते हैं तो वो उनसे झगड़ उठते हैं, उनके आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उससे एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है। अगर उसने आज नहीं स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टेज बिजनेस को नहीं करेगा। हो सकता है 4 महीने 6 महीने बाद आपकी सफलता को देखकर उसका मन करे वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट करने का। आप उसको एक लॉयल कस्टमर बना सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आज वो भले ना प्रोडक्ट ले, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद आपसे प्रोडक्ट ले सकता है। अगर उसके घर में कोई भी ऐसा इशू होता है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो आपको वो ज़रूर याद करेगा कि मुझे एक इंसान मिला था जिसने मुझे वेस्टेज के बारे में बताया था, उसके हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताया था, तो क्यों ना मैं उससे बात कर लूँ। हो सकता है मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन उसके पास हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 स्टेप है वेस्टेज सिस्टम का। और आज जो व्यक्ति वेस्टेज के अंदर लाखों कमा रहा है वो भी इस 7 स्टेप को फॉलो कर रहा है, और जो कुछ नहीं कमा रहा है वो इन 7 स्टेप में से कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप होगा जिसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस 7 काम को, सिस्टम को अच्छे से फॉलो करते हो तो आने वाले 1 से 2 साल 3 साल के अंदर 100% आप सफल हो सकते हो वेस्टेज बिजनेस के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो चुका है, और वीआईपी का तीनों जो ट्रेनिंग होता है जो वेस्टेज का लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, उसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको डिवाइड करके बताया है। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू समझ में आई होगी। अगर आपको ये वैल्यूबल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।